सर्दियां आ गई, बहुत ठंड लग रही है, बर्नआउट फील कर रहे हो तो वेट अ सेकेंड। एक्चुअली पता है इशू क्या है? इशू ये है, एवरीबडी हूसोएवर इज वॉचिंग मी राइट नाउ, जितने भी स्टूडेंट मुझे अभी देख रहे हैं, सबके पास पोटेंशियल है। लैग क्या कर रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है फिर बेटा? सबसे पहली बात, आप वर्क हार्ड ही नहीं कर रहे हो पोटेंशियल होने के बावजूद भी। सेकंड, अगर आप कर भी रहे हो तो यू डोंट हैव अ प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। एंड थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज यू डोंट हैव पर्पस। पर्पस ही नहीं है हमारे पास, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करना किस तरीके से है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो डोंट वरी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे वीडियोस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। ज़्यादा टाइम नहीं है ग्रीटिंग्स का, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। मैंने शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी, ठंड बहुत लग रही है, सर्दियाँ ऑब्वियसली आ गई है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, बहुत लेजी फील करते हैं, बर्नआउट सा फील होता है, फिर जो रिजल्ट आता है उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एक सीधी बात बोलूँगी, इट्स नाउ एंड नेवर। जो मैंने पोटेंशियल वाली बात करी थी उस पर हम वर्क करेंगे आज। तो अब सर्दियों में कैसे पढ़ें, कैसे इस इशू को सॉर्ट करें मैडम, इस वीडियो को मैंने, जो ये पूरा आगे सेशन होगा, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वन इज डूज एंड डोंट्स। पहले हम डोंट्स डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे जो डोंट्स है कि हमें क्या क्या नहीं करना है, एंड देन विल डिस्कस डूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या करना है। एक्चुअली हर बच्चे को ये सब बता दिया जाता है कि भाई आपको करना क्या क्या है, लेकिन हम आज के सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले डोंट से स्टार्ट करते हैं, ओके? कि हमें कुछ 2 से 3 चीज़ें, 4 चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली बात, मैं हमेशा हर जने को बोलते हुए देखती हूँ, आप लोगों को बता रहे होते हैं कि जब आप पढ़ने बैठे सर्दियों में तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़ें। वेरी नाइस, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। आप अगर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, वैसे कंफर्टेबल होते हैं अपन उसमें, आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़ोगे तो क्या नींद आएगी आपको, क्या मतलब क्या पढ़ाई कर पाओगे? नींद ही आएगी। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल क्रिएट ना करें, डोंट क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अच्छे से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, टेबल कुर्सी पे पढ़ें, चल चल के पढ़ें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डोंट स्टे इंडोर। पूरे टाइम अंदर अंदर बैठे रहोगे तो बेटा आप और लेजी फील करोगे, आपके ब्लड फ्लो के चक्कर में आपके जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी आएगी। प्रॉपर सनलाइट लो, अच्छे से जाके, सबसे बेस्ट इसका तरीका है, दिन में अगर आप फ्री हैं आप छत पे जाके, टेरेस पे जाके घूम घूम के पढ़ो। रात को अगर आप फ्री हो तो लाइट्स जला के घूम घूम के पढ़ो। एक तो बेड पे नहीं पढ़ना, टेबल कुर्सी पे पढ़ना, और सबसे बेस्ट है चल चल के पढ़ो। जितना आप चल के पढ़ सकते हो, छत पे जाके पढ़ सकते हो, आपको जितनी सनलाइट मिलेगी उतना आप एनर्जेटिक फील करोगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डोंट जो आपको दिमाग में रखना है, डोंट स्टडी ऑन बेड। हमारी एक आदत होती है, हम एक कोजी सा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बेड पर लेट कर मस्त रजाई वजाई ओढ़ के मस्त पढ़ते हैं। फिर नहीं बेटा, आप उठो, नीचे उतरो, घूम घूम के पढ़ो, कॉफ़ी पियो, कुछ करो, बट डोंट स्टडी ऑन बेड। अब बात करते हैं कुछ डूज की। अब डूज में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग, जब अपना डे स्टार्ट करो या पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ भी करो, सबसे पहले आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। स्टार्ट सम एक्सरसाइज, मिनी एक्सरसाइज करिए। और इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक मेंटल एक्सरसाइज। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है उतनी आपकी इंपॉर्टेंट मेंटल एक्सरसाइज भी है। फिजिकल एक्सरसाइज में आप थोड़े से वार्म अप कर सकते हैं, थोड़ा कंडीशनिंग एंड आप अपना अच्छे से जंप्स कर सकते हैं। एंड मेंटल एक्सरसाइज आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यू विल लिसन टू सम म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है? सेकेंड डू दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज घूम घूम कर पढ़ो। 4 बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, जितना आप घूम के पढ़ोगे उतना आपको नींद कम आएगी, उतना आपकी एक बॉडी में वो बना रहेगा। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो आसपास अपने कि थोड़ी लाइट्स हो, जिससे आपको विटामिन डी की, देखो हमारा जो माइंड होता है ना वो ऐसे वर्क करता है कि जब हमारे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, हमको बहुत ऐसे लो फील करते हैं। आसपास अगर रात को लाइट्स जली होंगी तो हमारे माइंड अपने आप उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा और फिर वो वाला हार्मोन रिलीज होगा, बिकॉज ऑफ दैट हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, पहला। और दूसरा, हम लेस एनर्जेटिक फील करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड डू है, जब भी आप पढ़ो अपने आसपास कुछ मीठा रखो और कुछ पानी पीने का रखो, खास करके वार्म वाटर पियो। इससे पहला, वार्म वाटर पीने से आपकी और एनर्जी इंक्रीज होगी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है इज दैट कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो हम बहुत सारे टारगेट्स लेकर बैठते हैं, बड़े बड़े, कि मैं 1 घंटे में 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। प्लीज़ आप अपना लेआउट बना के माइक्रो टारगेट्स बनाइए।
छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, माइक्रो टारगेट्स को फॉलो करिए, दैट इज़ पार्किंसन लॉ जो अपन को बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करिए, छोटे छोटे टारगेट्स को फॉलो करिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक और डू जो आपको दिमाग में रखना है इज़ दैट व्हेन एवर यू आर स्टडिंग, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप अपनी एक लेआउट बनाइए, लिस्ट बनाइए, ऐसे चैप्टर्स की जो टफ है, ऐसे सब्जेक्ट की जो टफ है, फिर इजी है, फिर मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग। नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट आप उस समय पे पढ़िए जो आपका पीक पोटेंशियल समय हो। आपको पता है कि मैं नाइट स्टडी करता हूँ या करती हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है और नाइट में भी इस घंटे में ज़्यादा रहती है। दिन में अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ और इस समय पे पढ़ता हूँ तो मेरी पीक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आप उस समय को चूज़ करिए सो दैट आपका बाकी टाइम जब आपको लग रहा है कि आप लो एनर्जेटिक हैं तो आपका वो वेस्ट ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो नो योर पीक पोटेंशियल। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो इट्स नाउ एंड नेवर। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो अभी से होगा, और बेटा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड साइकोलॉजी। तो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी से अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। सर्दियाँ आती रहेंगी, हर साल आएगी, लेकिन ये जो क्लास जिसमें हम अभी है वो नहीं आएगी। तो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, गिव योर बेस्ट। बाय बाय, चकदे फट्टे, जय हिंद।